अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। देखें, मार्केट जब इस तरह की होती है, हमने अपनी सारी वीडियो जितनी भी हैं उसके अंदर ये बोला है कि कभी आप लोग इस तरह की मार्केट में ट्रेड ना लें। अगर आप लोग इस मार्केट में ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा शार्प ट्रेडर हों तो आप लोग बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता। ट्रेडर हमेशा पैसे बनाएगा ट्रेंडी मार्केट के अंदर। मार्केट के गिरते हुए मुसलसल वॉल्यूम आप लोग को इस चीज़ का इंडिकेशन देते हैं कि इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का भी। और अगर आप लोग इसको बैठ के देखते रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे और अपनी होल्डिंग्स को आप ज़ाया कर देंगे। तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होती है कि आप लोग साइड पे बैठ के इसका तमाशा करें कि पहले इसको कोई डायरेक्शन लेने दें, उसके बाद ही कोई एंट्री लें। और जो लोग आप लोगों से ट्रेडिंग करने का कहते हैं तो आप लोग ये समझ जाया करें कि उनकी दुकानें इससे लगी हुई होती हैं। जब तक वो ट्रेड नहीं करेंगे तो उनके कैसे पैसे बनेंगे, क्योंकि वो पैसे आप लोगों के बने ना बने उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बनने चाहिए। देखें दोस्तों, कारोबारी एथिक्स अपनी जगह पे सब रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ पे इन लोगों के आपस अपने पेटों की बात आ जाती है तो ये सिर्फ अपने पेट का ही ख्याल रखते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश यही की जाती है कि मार्केट में इस तरह की ख़ास तौर पर जब सिचुएशन हुआ करे तो साइड पे होके बैठ जाया करें और देखा करें कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। बेशक वो गिर जाए या अप ट्रेंड में चली जाए, तभी आप लोग कोई इसमें एक्टिविटी किया करें, अदरवाइज़ आप बैठ के सुकून से देखा करें हो क्या रहा है। अगर आप लोगों का माल डिलीवरी पर है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है मार्केट में फंडामेंटली कोई मसला नहीं है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, एक जो हम लोगों ने आपसे बात की है आईएमएफ का रिव्यू, आज हम उसी चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज हमारी डिस्कशन में शामिल होंगे एंग्रो होल्डिंग, एफएफसी, सासगार, सिटी फार्मा, माड़ी, गेल, और साथ में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा कि आईएमएफ के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे। तो चले दोस्तों, जल्दी जल्दी ज़रा मार्केट का रिव्यू कर लें, फिर हम उसके ऊपर जाते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। देखें, मार्केट 1,11,935 के पॉइंट्स पर खड़ी है। 800 पॉइंट मार्केट ने लूज़ कर दिए और मुसलसल डिक्लाइनिंग वॉल्यूम जो कि 170 मिलियन है वो आज भी विटनेस हुए। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस में इस चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करते चले आते हैं और हम यही करते रहेंगे कि आप लोग पेनी स्टॉक्स के अंदर काम ना किया करें। इसमें आप देखें मेजॉरिटी पेनी स्टॉक्स की ही है सिवाय एनबीपी के। क्योंकि दोस्तों ये वो स्टॉक हैं जो अगर आपको फंसा दिया तो लंबा बिठाएंगे और आपका माल इसमें साफ़ कर देंगे। दोस्तों, मार्केट के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो बहुत अहम सपोर्ट की तरफ गामजन है। अब आप लोगों ने 1,10,000 से 1,11,000 की रेंज इसकी रखनी है जहन में कि मार्केट इससे मोस्ट लाइकली चांसेस है कि बाउंस होगी। अब ये एक ट्रायंगल बना रही है और इसके चांसेस हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए। लेकिन ये इसी तरीके से 24 सेशन देती रहेगी। मार्केट को हम अप ट्रेंड में जब भी समझेंगे कि सबसे पहले वो 1,14,000 को सस्टेन करे, देन 1,16,000 को सस्टेन करें। अदरवाइज़ आप मार्केट को इसी तरीके से देखेंगे और अगर आप इसी दौरान में अगर ट्रेड लेते रहेंगे तो 90% चांसेस है कि आप लोग इसमें फंसेंगे। दोस्तों, जिसकी वजह यह है कि आप में से 80% लोग स्टॉप लॉस लेना जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग समझ जाएं कि आर्ट ऑफ टेकिंग स्टॉप लॉस क्या होता है तो हम इसके ऊपर एक वीडियो अपनी बना चुके हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी अबाउट स्टॉप लॉस। दोस्तों, मार्केट के अगर पाई चार्ट की बात करें तो हर जगह लाल ही लाल नज़र आ रहा है, हर जगह पे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर ऑलरेडी हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। एफएफसी की हम थोड़ी देर में ज़रा सी बात कर लेंगे इसके ट्रेंड के साथ। ईफट का हम फेयर वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, इसका डिविडेंड हम समझते हैं कि डिस्काउंट हो चुका है अब तक। माड़ी के अंदर भी हम बात करेंगे, टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में जितना आ रहा है सब में अभी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। सीमेंट भी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को भी हम चेक करेंगे अपने ट्रेंड के अंदर, और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं सब में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों ने जो नज़र रखनी है वो रखनी है ऑटोमोबाइल के ऊपर और सीमेंट सेक्टर के ऊपर। आप देखें ऑन एंड ऑफ वही परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। उसमें तो हमने ख़ास तौर पे आप लोगों को नाम भी लेके बताया था पिछले दिनों में कि आप लोग फोकस करिएगा साजगार के ऊपर भी और मेपल लीफ के ऊपर भी। वो दोस्त जो हमारी वीडियोस को मुसलसल देखते आ रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने इसका एडवांटेज अभी तक ले लिया और आगे भी ले सकेंगे।
जी तो दोस्तों, अगर कंपनी वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो साजगार, एनबीपी, माडी एंड सो ऑन सो फोर्थ ने मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन की, लेकिन बहुत कम पॉइंट्स ऐड किए हैं। और अगर हम प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग, एफएफसी, एमटीएल, इसका तो एक इशू चल रहा है, आप लोगों को वैसे ही पता है सबको, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इन सब ने प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे हैं। दोस्तों, इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे अपने टेक्निकल सेक्शन के अंदर भी, तो हम अभी इसको यहाँ पे तरह सा होल्ड करते हैं। हैंग्रो होल्डिंग के हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि ये 230 का एक एरिया रखता है अपने लिए रेजिस्टेंस का, और इसने एग्जैक्टली वहीं से ही रिवर्सल लिया है। अब जो इसके पास एक सपोर्ट बनेगी, अगर आप लोगों ने इसमें पोजीशन लेनी है तो आप लोगों ने इसको 200 और 190 के दरमियान आपने इसमें होल्डिंग रखनी है। आपने इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 180 का बांधना है, उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अब ये रिवर्स ले लेगा। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताते चलें, जब ये 230 पे होता है तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि अब इसमें एंट्री ले लें, अब इसमें एंट्री ले लें। आप लोग हमेशा गलत टाइम पे एंट्री लेने का सोचते हैं जब वो चढ़ने लगता है। अब जैसे ये बॉटम पे आ रहा है तो आप लोगों के लिए इसमें एक चांस बनता है एंट्री लेने का। बड़ा साउंड स्क्रिप्ट है, इसमें कोई फंडामेंटली कोई मसला नहीं है और एक अच्छे ग्रुप के पास है। तो जब ये अपने एक चैनल के बॉटम पे आ रहा है तो इसमें पोजीशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसमें थोड़ी पोजीशन ले सकते हैं। 190 200 के दरमियान बहुत अच्छी बाइंग बन जाएगी इसकी। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको 10 रुपये का रिस्क है तो ऊपर आपको इसमें 40 रुपये का गेन भी आराम से मिल सकता है। जी तो दोस्तों, बढ़ते हैं सिटी फार्मा की तरफ। सिटी फार्मा के आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ पे एक कैंडल के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि दोस्तों आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी जब तक ये 100 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ना दे दे। अगर आप लोगों को कोई इसमें अट्रैक्शन नज़र आती है या आपको लोगों का दिल ललचाता है तो समझ लें ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना देगा। तो बेहतर यह है कि इसमें एंट्री ना लें। अगर नई लिक्विडिटी जब ही अट्रैक्ट होगी, जब इसमें 100 से ऊपर की क्लोजिंग आएगी, तो नई पोजीशनें जब बनती हुई नज़र आएंगी। दोस्तों, काफ़ी क्विकली क्वेरीज का हम जवाब कमेंट्स में भी दे देते हैं, और यही चीज़ हमने अपने कमेंट्स के अंदर भी बता दी थी कि सिटी फार्मा में एंट्री नहीं बनती। टेक्निकली एंट्री इसकी बनेगी 100 से ऊपर या अपने इस जोन को ये ब्रेक कर दे तो, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको अभी यहीं छोड़ देना है। टेक्निकली एंट्री बेहतर ये है कि आप 100 से ऊपर लें, या जब ये 80 से के पास आ जाए तो फिर देखेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं माड़ी की। आप लोगों ने अगर हमारे कमेंट्स में पढ़ा हो, जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और हमसे पूछा गया था तो तभी हमने मना कर दिया था और हमने कहा था आप इसको 570 575 के दरमियान ही इसको पकड़ें और ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये उसी लेवल पर है। अगर आप लोगों ने इसमें अच्छी ट्रेड बनानी है तो आप लोग 550 से 530 का इंतज़ार कर लें, वरना यहाँ पे भी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और आप लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे इसको 630 के लिए, ये इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो 635 से 650 के दरमियान इसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी। दोस्तों, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका ट्रेड प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान इसका ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है। जितना ये ब्रेक डाउन करता चला जा रहा है, आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर ली है। क्योंकि जब कोई किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें कोई वो टेक्निकल लेवल नहीं होता, ये उसका एसआईपी प्लान होता है जो बताता है कि हमें इसकी एक्यूमुलेशन कहाँ करनी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं साजगार की। जुलाई 2024 के बाद से ये एक चैनल के अंदर आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग को याद होगा, हमने जब दिसंबर का इसका डेटा आया था और इसमें एकदम फॉल आया था तो हमने आप लोगों को वीडियो में एक इन्फॉर्म किया था जिसमें ये बताया था कि देखें आप लोग इसके नंबरों के ऊपर ना इतना ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये दिसंबर के नंबर हैं, इसमें इन्वेंट्री क्लोजिंग और ओपनिंग का भी इनका प्रॉब्लम था जिसमें हमने डिस्कशन की थी डिटेल से, आप लोगों को देख सकते हैं। जब ये इस लेवल पे था तो हमने आप लोगों से बात की थी कि इसकी एक्यूमुलेशन यहाँ पे बनती है और ये एक अच्छा सर्ज रखता है फॉर द क्वार्टर 2025 के लिए। दोस्तों, पास्ट में जो हुआ वो तो हो गया, क्योंकि जो भी पास्ट में बात करते हैं वो सभी मैंने कहा था ना सिंड्रोम का शिकार रहते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अब इसका फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं। फ्यूचर में आप देखें इसमें टेक्निकली कोई एंट्री नहीं बनती है। एंट्री जब बनेगी जब ये आप एहतियातन 1200 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे तो इसमें एंट्री बनाएं, अदरवाइज़ आप इसमें अब एंट्री ना बनाएं। जो दोस्त इसमें एंट्री लेंगे वो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो स्ट्रक हो जाएंगे, क्योंकि अब ये जो आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी। और आपने देखा था कि जैसे इस पे कैप लगा इसमें एकदम बहुत ह्यूज सेलिंग भी नज़र आई, और गोइंग फॉरवर्ड इसमें अब आपको एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आए, क्योंकि जो यहाँ से बैठा हुआ था वो प्रॉफिट बनाएगा ज़रूर इसके अंदर।
तो बेस्ट बाय इसका क्या है, या तो ये चैनल के बॉटम पे आए या तो इससे ऊपर की अच्छी क्लोजिंग दे दे, अदरवाइज़ आप लोग इसको ना ही छेड़ें तो अच्छा है। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम गेल की। गेल के अंदर इस पॉइंट के बाद से हमने अपनी वीडियोस के अंदर बताया था कि इसमें अब एंट्री नहीं बनती। वजह यह थी कि ये जितना भी आया था इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें लग रहा है कि शुरू हो चुका था इस टाइम पे ही, और इसके बाद हमने इसमें एंट्री सजेशन नहीं दी थी। अब देखें ये इसने अपने एक चैनल से नीचे की क्लोजिंग दे दी है, अब ये आपको 400 के पास ही नज़र आएगा। ये स्क्रिप्ट बहुत जल्दी कॉर्नर हो जाता है और कम फ्री फ्लोट होने की वजह से बहुत जल्दी दूसरों के हाथों में मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। तो बेहतर यह है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ले लिया करें। शुरू से हमारी यही सजेशन रही है इस स्क्रिप्ट को लेकर। अब जिन हजरात के पास है उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। या आप वेट करें 400, या अगर ये यहाँ से स्लिप हो गया तो आप लोगों को ये 350 दिखाएगा और बहुत शार्पली दिखा देता है ये। दोस्तों बात कर लेते हैं एफएससी की। एफएससी की आज कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई जो कि इटसेल्फ हमने खुद भी अटेंड की, लेकिन हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आप लोगों से बताते चलें कि जो इसमें पॉइंट डेवलपमेंट है वो है जिंक कोटेड यूरिया। अब देखें प्रोडक्ट की भी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ये फोकस रखते हैं जिसकी अच्छी खासी प्राइस है 5,200 रुपये। एक तो ये इसमें आप ट्रिगर समझ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और अगर दूसरी लॉन्गर टर्म में बात करें तो एफएफसी कंसिडर कर रहा है कि वो एक प्लांट थर में लगाए। वो क्यों ये सोच रहा है कि अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पास कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी अभी अप्रूवल में पेंडिंग है, और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और चाइनी इन्वेस्टर से नेगोशिएशन के अंदर भी हैं। जैसे ही ये पॉलिसी अप्रूव होगी तो ये इस थर में प्लांट लगाने की फिजिबिलिटी भी फाइनल कर लेंगे। उससे होगा क्या कि थर में जो कोयला है उसको गैस में कन्वर्ट करने के बाद ये उसको एज अ इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बेनिफिट होगा इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और जिससे इनके ग्रॉस मार्जिन काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो लॉन्गर टर्म में ये एक अच्छी और पॉजिटिव ट्रिगर है जो इनकी प्राइस को सर्च कर सकता है। बाकी हम इसको अभी टेक्निकल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों टेक्निकली स्पीकिंग अभी जो इसका एक्यूमुलेशन जोन बहुत अच्छा बनता है वो बनता है 360 रुपये का। इसमें आप लोगों के पास एक अच्छा चांस होगा जिसमें अगर ये यहाँ पे डिप लेता है तो आप थोड़ी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। देखें इस तरह की चौपी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे बचाने के लिए इसी तरह के डिफेंसिव स्टॉक में शिफ्ट होते हैं। अगर वो सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते हैं तो उनको सबसे पहली चॉइस यही नज़र आती है, इस तरह के स्टॉक जिसमें लॉन्गर टर्म में कुछ ट्रिगर मौजूद हो और जो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग हो। तो आप लोग इसका एक चैनल ये बन रहा है, इसके अंदर आप ये जहन बना के रखिएगा कि 360 पे आप एक्यूमुलेशन करें। देन अगर ये इससे नीचे गिर जाता है तो आपको ये मिलेगा 340 330 के पास, वहाँ पे भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि जैसे ही ये गिरे तो आपने थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन इसमें करनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर हजरात के लिए। जैसे ही इसमें एक ट्रिगर मौजूद होगा, जैसे ही अपने डिविडेंड के पास आएगा, आप देखेंगे कि इसमें एक अप ट्रेंड आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो इसी तरीके से ही ट्रेड करती है। तो अगर मैं समअप करूँ, इट्स अ गुड बाय ऑन डिप फॉर इन्वेस्टमेंट। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं आईएमएफ की तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ इतनी ज़्यादा पॉलिसी के ऊपर तो नहीं कहती हैं, लेकिन आप लोग इनके टोन समझा कर हैं कि ये जो दो न्यूज़ हैं इसका मतलब ये है कि आईएमएफ को टेंजेबल चीज़ें चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी यही जिक्र किया था और गोइंग फॉरवर्ड भी यही है कि देखें अब वो बातों पे नहीं मानेंगे। अगर उनको पीआईए को उन्होंने कुछ बेनिफिट दिया था और टैक्स का कोई रिलीफ दिया था तो उसके अंदर वजह यही थी कि उन्होंने गारंटी मांगी हुई थी कि आप लोग इसको प्राइवेटाइज भी करेंगे। एमएससीआई के हवाले से हम ऑलरेडी अपने चैनल पे ये बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, जिसमें हमने जिक्र किया था ख़ास तौर पे एयरलिंक का, जैसे अब ये गोरे के रडार पे आएगा और वो इसमें बाइंग डालेंगे। और दोस्तों चूँकि अब काफ़ी हद तक फेस आउट हो चुका है इंटरेस्ट रेट का कट डाउन होना, इसी वजह से अभी हम वेट करेंगे नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी का। उसमें जो भी इंस्टांस आता है गवर्नमेंट का, हम समझेंगे कि इसके बाद फेज़ आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद दो फेवरेट बैंक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड उसमें कहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं हम प्रॉफिट को। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कन्वेंशनल बैंक्स वो हम अवॉइड करते हैं, वो हमारे इन्वेस्टमेंट थीम का पार्ट नहीं होते। जी तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिस तरह आजकल मार्केट चौपी है इस तरह से हमारे सब्सक्राइबर भी चौपी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक ट्रेंड में नहीं आ रहा है।
तो बहरहाल ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।